हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.3 क्लास 8 का JCRT वर्जन 2022-23। तो इसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा है कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर हम इस प्रकार से नहीं करना है, हमें इस प्रकार से नहीं करना है। 26 को ये गुना अगर हम करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, रूल अप्लाई करना है वर्ग और वर्गमूल का। पहले से ही जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। तो हम इस फार्मूला के अनुसार बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में है 26। तो पहला क्वेश्चन है 26 का स्क्वायर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 26 को हम या तो 20 प्लस 6 लिख सकते हैं या 30 माइनस 4 लिख सकते हैं। आप जिस फॉर्मूला से चाहें उस फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हल 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के स्थान पर हम 20 को पुट करेंगे, बी के स्थान पर हम 6 को पुट करेंगे, और प्लस 2 इंटू ए का मान 20 है हमारा, और बी का मान 6 है। तो पुट करने के बाद हम इसको गुना कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अगर आपने स्क्वायर वाला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्वायर वाला वीडियो देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 20 तक स्क्वायर याद करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम 400 लिख लेते हैं, और 6 का हो जाएगा 36, और 2 गुना 6, 2 दूना 4 तिया 12, और एक जीरो 120। इस प्रकार से हम 436 और 120 को जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं यहाँ पे 436 और 120, ये हो जाएगा हमारा 6, ये 5 और ये हो जाएगा 5। तो हमारा कितना आया 556। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 26 का 2 बार गुना करके भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चाहें तो 30 माइनस 4 करके भी बना सकते हैं। आप उसका फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, बाकी सारा कुछ यही रहेगा, और हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 का स्क्वायर। तो 34 को हम 30 प्लस 4 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू 30 इंटू 4। इसे हम करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 900 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, प्लस 2 तिया का 6, 6 चौका 24, 24 और एक जीरो, हमारा आया 916 और 240। इसको हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। जोड़ करने के लिए हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 16 240, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11, 1156। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको a प्लस बी का फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दूसरा है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात करिए। तो हमने
वो पहला तरीका देख लिया जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से वर्गों का मान ज्ञात करे हैं। तो हम विकर्ण तरीका का उपयोग कैसे करेंगे, तो विकर्ण तरीका पहले हमको कहते क्या है, विकर्ण तरीका होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो विकर्ण तरीका होता है कि तिरछा गुना। तो इसके लिए हमको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना पड़ता है। इस प्रकार से हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है। तो यही होता है विकर्ण तरीका। तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 3 4 2 3 4 का स्क्वायर। तो हम इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाना है, जैसे हमारा क्वेश्चन में 3 वर्ड है 1 2 3, तो हम 3 का बॉक्स बनाएंगे 1 2 1 2 3। इसी तरह इधर से भी हम बना लेते हैं 3 1 2 3। 3 बॉक्स बनाने के बाद हमको ऊपर साइड में भी इस तरह लिख लेना है 2 3 4, और इधर से भी लिख लेना है 2 3 और 4। जो यहाँ दिया हुआ है उसको इधर से भी और इधर से भी लिख लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। उसके बाद सिंपल सा है, इसको इस प्रकार से हम घेरा लगाएंगे। इस प्रकार से हम घेरा लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से बॉक्सेस बना लिए हैं। अब सबसे पहले हमको इसको और इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, इसको। तो हम इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 चौका 8। 8 को हम 0 8 लिख सकते हैं, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 0 और 6 आएगा। 2 और 2 को गुना करेंगे 0 4 आएगा। उसी प्रकार से हमको इसी प्रकार से इसको 3 और 4 को गुना कर लेते हैं। 3 चौका 12, 1 और 2 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 तिया 9, 0 और 9 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 0 और 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इस रूल को फॉलो करते हैं। तो 4 और 4 को गुना करेंगे तो 1 4 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1 2, और 4 को 2 से गुना करेंगे 0 8। ये बॉक्सेस सारे हमारे फिल हो गए हैं। अब हमको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको ए वाला बॉक्स लेना है, ए वाला बॉक्स और ए वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला। इस प्रकार से जोड़ाता है। तो सबसे पहला बॉक्स में ये क्या है, हमारा 6 है। इस बॉक्स में देख सकते हैं 2 1 2, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इस बॉक्स में 8 है, 8 और वो 9, 9 और 9 18, और ये 19, 19 और 8 27। तो 27 का हम 7 लिखेंगे, हाथ में हमारा 2 रह जाएगा। और इस बॉक्स में आते हैं हाथ वाला 2 और 6, 8 8 और 6 हो जाएगा 14। 14 का 4 लिखेंगे, और हाथ में 1 हमारा रह जाएगा, 1 और 4 5, और 0 का 0, तो 5 हो जाएगा, और 5 लिखेंगे और यहाँ पे 0। तो हम इसको लिखेंगे 0 5 4 7 5 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 4 7 5 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। विकर्ण तरीका से इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है 5 3 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं 1 2 3, 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड के लिए सिंपल हम इस प्रकार से बॉक्सेस बना लेंगे 3 का, 1 2 1 2 3। इधर से भी हम 3 बॉक्स बना लेंगे 1 2 3। उसके बाद लिखेंगे 5 3 6, इधर से 5 3 6। उसके बाद इस प्रकार से हम घेरा लगा लेते हैं। घेरा लगाने के बाद इसको फिल करते हैं। तो 6 पचे 30 होता है, तो 30 का हम 3 0 लिखेंगे। 5 तिया 15 होता है, तो 1 और 5 लिखेंगे। और 5 पचे 25 होता है, तो 2 और 5 लिखेंगे। 3 को गुना 6 करेंगे तो 6 तिया 18 होता है, तो 18 लिखेंगे। 3 3 जा 9, 0 9, और 3 5 जा 15, 1 और 5। इसी प्रकार से 6 छक्का 36,
6 का गुना 3 से करेंगे तो 1 8, और 6 को गुना करेंगे 5 से तो 3 0। तो इस प्रकार से हम तीर का निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको जोड़ते हैं। तो सिंपल जिस प्रकार से हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से जोड़ना है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 3 19। 19 का 9 लिखेंगे, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 2 और 9, 2 और 9 कितना होता है 11। 11 और 1 12, 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में 1, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 5 14 और 3 17, 17 का लिखेंगे 7, हाथ में 1, 1 और 1 2 2 और 5 7, 1 8, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 8 7 2 9 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इतनी आसानी से किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग विकर्ण तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।